जय श्री हरि विष्णु भक्तजनों, आज आप सभी को पूर्णिमा की इस पावन तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा यहाँ पे हम लोग श्रवण करेंगे। माना जाता है सत्यनारायण का जो व्रत का पाठ करता है व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा सुनने से श्री हरि विष्णु जी के सत्य स्वरूप के बारे में हमें ज्ञात होता है। इस व्रत को करने से, इसका पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वासा होता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव ही हमारे घर पर बनी रहती है। तो चलिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो नैनीशरण तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिले तथा उनका उद्धार कैसे हो। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हमें बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, आपको सभी को मैं प्राणियों के हित के लिए जो तुमने यह बात पूछी है, इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से कहा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा। आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणियों को, सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिसे करने से निश्चय रूप से मानव के सभी दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि हे देव, हे नारायण, मैं आपकी स्तुति करता हूँ और हाथ जोड़कर जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा और पद्म है, गले में वरमाला पहने हुए हैं, तो हे श्री हरि विष्णु जी, मैं आपकी स्तुति करते हुए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं तथा मन वाणी से आपको नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा सत सत प्रणाम है। नारद जी ने स्तुति करके श्री हरि विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या चल रहा है? आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए। इस पर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मैं मृत्युलोक में से आ रहा हूँ। वहां मैंने अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख झेलते हुए देखे। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि विष्णु बोले, नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसे करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुम्हें कहता हूँ और तुम सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में ही एक दुर्लभ जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें वह कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग करके मरने पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु जी बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवा या लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी ले सकते हो। शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण भोग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाइए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराइए और उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान श्री भक्ति के लिए लीन हो जाएं। इस तरह से
सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण हो जाती हैं। इस कलिकाल में अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इसे करने से जीवन सुखमय हो जाता है। तभी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय अब शुरू होता है। तो तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिससे पहले समय में इस व्रत को किया था, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम इस पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा वृतांत बताकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह रहे हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करके रात्रि में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह उठा तो उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। तब सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी ने कहा और श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस लोगों ने व्रत किया और किस तरह से किया, हम इन सब बातों को फिर से सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तभी सूत जी बोले, हे मुनियो, जिस जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाली बूढ़ा आदमी वहां आया। लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में आ गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि यह तो मैंने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया है, तो मैं उसकी कथा सुन रहा हूँ। तब कृपया मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि यह तो मनोवांछित फल देने वाला है और इसकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह भी अपने घर गया और लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने के बाद जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग रहा करते थे। उस नगर में उसने अपनी लकड़ियों का दाम चौगुना रखा तो वह उसे मिल गया। तभी बूढ़ा प्रसन्न हो गया और साथ ही दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां भी लेकर के अपने घर आ गया। तब वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इसके साथ ही दूसरा अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है।
अब हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो जैसा कि सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था और वह सत्यवता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नगरी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसने पास व्यापार के लिए कोई धन नहीं था। तब राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे भी बतलाइए। तब राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिवान व्रत है, वह है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन। तो वह मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा और मेरी भी संतान नहीं है, और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान प्राप्त होगी। तब राजा ने इस व्रत का सारा विधान उसे बताया और राजा से पूरा विधान सुन व्यापारी निवृत्त होकर अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहा और उसे बताया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर कन्या ने जन्म ले लिया। इस दिनों यह ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि याद दिलाती हूँ कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का संकल्प लिया था उसे करने का समय अब आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। तभी साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो वह तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूर कंचन नगर में पहुंचा और तब वहां देखकर एक लड़की के सुयोग्य वार्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तब देखकर दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत प्रारंभ नहीं किया था। इस पर भी भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक ही दुख मिले, अपने कार्य में उसे सफलता ना मिले, ऐसा उसे श्राप मिला। तब अपने कार्य में कुशल ना होने पर बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित जो रत्नासारकपुर नगर था वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। तब एक दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा के वहां चोर घुस आए और धन चुरा कर भाग गए। उसने राजा के सिपाही को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहीं रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर धन पड़ा देखा तो वह जमाई और ससुर को दोनों को बांधी बनाकर और अपने साथ ले आए और कहा कि उन दोनों चोरों को हमने रंगे हाथ पकड़ लिया है, आप आगे की कार्रवाई करें। ऐसा राजा ने आज्ञा दी कि उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया जाए। तब कारावास में जाने के बाद वह दोनों श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ने ब्राह्मण के घर आई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी और प्रसाद भी ग्रहण करा।
वह रात को घर वापिस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कथा से वचन सुन लीलावती ने भगवान से पूजन की तैयारी की। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना भी की, हम सबका अपराध आप क्षमा कर दें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को कारागार में बंद किया है उन्हें छोड़ दो, वह निर्दोष हैं, और साथ ही उन्हें धन देकर उन्हें विदा करो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन और राज्य, संतान, सभी चीजें नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वहां से वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि हे वणिक पुत्रों को जो कैद से मुक्त कर सभा से लाओ। दोनों आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी मीठी वाणी से बोले, हे महाजनों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को कई वस्त्र आभूषण पहना करके और खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर चले गए। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा थी। तीसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसने थोड़ी ही दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणित हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य तो नहीं। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य के ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची देखकर कहा, अचंभा माना, और गांव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उसे होश आया तब दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से उससे नमस्कार किया और क्षमा मांगी। अपने असत्य वचन कहे थे उसके लिए हमें क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान सोतापुर को रोने तथा दंडी भगवान बोले कि हे वर्णिज्य पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, सब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी क्षमा और रक्षा करें और साथ ही मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य से भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान से प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो नगर के पास पहुंचे तो दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान पर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि देख, अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की जब अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से अब ऐसी क्या भूल हो गई, उन्हें क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है,
इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर में प्रसाद खाकर आई और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु और सभी बंधु बांधव श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं और साथ ही लोक का सभी अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से चौथा अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। अब है पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने यह कथा सुनाई और उसे ध्यान पूर्वक तुमने सुना। और साथ ही एक और बात मैं तुम्हें बताऊं कि प्रजापालक लीन तुगध्वज नाम का जो राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार जब वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर और साथ ही बड़ के पेड़ के नीचे आया, वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान का पूजन करके देखा तो अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, वहीं पे छोड़कर आ गए। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था। तभी वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद वह भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी और निर्धन धनी हो सकता है और भय मुक्त होकर जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगेगा। संतानहीन मनुष्य को संतान की प्राप्ति होगी और सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। पर मानव अंत काल के बाद फिर वैकुंठ धाम को चले जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म के बारे में मैं तुमसे कथा में कहता हूँ। देखिए, व्रत जो सतानंद थे, उन्होंने ब्राह्मण में सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्कामुख का जो राजा था, दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के जो वैश्य थे, वह मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को और से चीरकर मोक्ष पाया। और महाराज जो तुंगध्वज थे, वह स्वयं शंभु होकर भगवान से भक्ति युक्त से कर्म के साथ मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। जय लक्ष्मी नारायण की जय हो। स्वामी लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री हरि विष्णु जी की जय हो। सृष्टि का कल्याण हो। साथ ही यह कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।